तुमको पाऊं मैं कैसे। कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचती पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। मैं अतिशय भ्रमित हूँ कठिन मोह, अतिशय भ्रमित हूँ गुरु बिन दया पार पाऊं मैं कैसे। गुरु बिन पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। हृदय दिव्य आलो से जो विमल हो, हृदय दिव्य आलो से जो विमल हो, बिने इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बिने इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। दयामय तुम्ही मुझ पतित को संभालो, दयामय तुम्ही मुझ पतित को संभालो। मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। साकेत महायज्ञ को संपन्न कराने आए काशी के ब्राह्मणों को और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवन आज साकेत महायज्ञ का दूसरा दिवस संपन्न हुआ है। ऐसे तो हमारा जीवन ही एक यज्ञ है। अब कर्मों का मैदान बन गया, इसलिए हमारे कर्म उसकी आहुति। पर ये जो यज्ञ हवन, ये आपके
लौकिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये सत्ययुग की अगुवानी का यज्ञ है। ये चौथे यज्ञ की तैयारी। गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं चौथे यज्ञ पर सत्ययुग की अगुवानी की घोषणा करूंगा। तो पहले तो सब लोग बात कहते थे कि कलयुग की आयु इतनी, अभी सत्ययुग कहाँ, भी तो 5000 साल ही हुए। लेकिन अब बहुत से पंथ और बहुत से लोग इस बात की तस्दीक करने लगे कि कहीं कहीं किसी ग्रंथों में भी उल्लेख है कि 5000 साल के जरा सा ऊपर कलयुग में घोर कलयुग का एहसास होगा और कुदरत का गोरा मचेगा और उसके बाद कुछ समय के लिए सत्ययुग जैसा वातावरण हो जाएगा। यूं समझ लो कि कलयुग में सत्ययुग आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा और वहीं पर सत्ययुग की अगुवानी की घोषणा करूंगा। ये गुरु महाराज के वचन है। तो गुरु महाराज आएंगे, देखो प्रेमियों, ये जो यज्ञ है ये कर्म है। जैसे आपके मुख से निकले हुए वचन कर्म है, आपकी काया से जो कुछ घटित हो रहा वो कर्म है, और आपके विचारों से जो कुछ भी प्रकट हो रहा, बाहर निकल रहा या अंदर है, वो सब कर्म है। कायिक, मानसिक, वाचिक। नियत भी कर्म है, मंशा भी, आपकी सोच भी कर्म है, आपके मुख से निकले हुए अच्छे और बुरे शब्द भी कर्म है। तो अपने कर्म को लेकर सजग हो जाओ। अगर आप अपने कर्म को लेकर सतर्क होते तो आपको किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं थी। ये कर्म कांड तो संतों ने, महात्माओं ने आपको दुख में देखकर, आपको पीड़ा में देखकर, तकलीफ में देखकर उससे बाहर निकालने की जुगत बनाई है। ये मत समझना कि हम कुछ भी कर्म करेंगे और यज्ञ कर देंगे तो सब धुल जाएगा। कुछ धुलता उलता नहीं है। जो आपने गाली दी है वो तो आपको भोगनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने प्रशंसा की है वो भी भोगनी पड़ेगी। तो इससे क्या लाभ? मान लो आपने कर्जा लिया और महीने का 50,000 रुपए आपको चुकाना पड़ता है और आपकी कमाई 50,000 भी नहीं है। तब ये क्या है? ये संकट है, ये आफत है, ये कष्ट है, पीड़ा है। अब आप बैंक से चक्कर लगाओ कि हमारा कर्जा माफ कर दो, तो बैंक तो माफ आप करता नहीं है। करेगा नहीं करेगा पता नहीं, यहाँ की बैंक तो माफ कर दे, लेकिन वो जो कर्मों का विधान बन गया 1,00,000 श्लोकों में काल पुरुष के मुख से 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, लेकिन उसमें से अधिकतर खो गए। अब केवल 20,419 मंत्र रह गए, इतने ही बचे, बाकी सब खो गए। लेकिन उनको भी आप इकट्ठा कर सकते हो, अंतर्मुंतर करके आप उनको सुन सकते हो। तो कर्मों के जाल में जब आप फंस गए और चीखने चिल्लाने लगे, तब संतों ने, महापुरुषों ने आप पर दया की। ये तकनीक क्या है? तकनीक ये है कि जो 50,000 आपको चुकाना है वो तो चुकाना ही पड़ेगा, वो चुकाते रहोगे। लेकिन अगर आपने
गुरु की दया लेकर, कृपा लेकर अपनी कमाई बढ़ा ली और महीने का 5, 10, 50 लाख कर दिया, तब ये 50,000 ये तो चुकाना पड़ेगा। आपके जीवन में गुरु की दया होती है, आपके कर्म आचरण भी ठीक ही होते हैं, फिर भी कोई विपत्ति आ जाती है, कोई भारी भरकम, जैसे अभी एक बच्चे के जीवन में विपत्ति आ गई, तलवार का सुई हो जाता है, लेकिन सुई तो भोगना है। ये जो आपने आहुति दी है, ये आपने एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन ये तब भी प्रभावी होगी जब आप लगन से, पूरे विश्वास से, श्रद्धा से इसको संपादित करोगे। वैसे इस बार तो पिछली बार से ज्यादा आप शांत हो। मैं देख रहा हूं कि शुरू थोड़ा बहुत तो करोगे, तो उतना ही कर रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो। थोड़ा संयम में हो, थोड़ा और दया लेने के लिए मुनि बन जाओ। यहां बैठो, देखो स्पंदन, यहां पर एक नई तरंग फैल गई। दो बार तीसरा यज्ञ है, यहां पर देवी देवताओं का तांता लग गया, और ये पूरी भूमि पहले उस हिस्से में हुई थी और इस बार दूसरे हिस्से में, तो ये बड़ी पवित्र हो गई, बहुत पवित्र हो गई। अभी देखो, पहले कीमत चाहे जो रही हो, आने वाले समय में देखोगे ये जमीन बहुत कीमती होती चली जाएगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 2-3 सालों में इस कीमत में बहुत इजाफा हुआ होगा। जहां पर इस तरह के कर्म होते हैं, सत्संग होता है, वहां पर जब भूमि पवित्र हो जाती है, सोचो आप कितनी बड़ी दया ले सकते हो। भूमि तक पवित्र हो जाती है, वहां के कीड़े मकोड़े भी मानव योनि में आने की तैयारी में लग जाते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी योनि छोड़ करके ऊपर की योनि की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बात ऐसी है कि आप यहां से बहुत बड़ी दया लेकर जाओगे। इस दया को समेट लो, नाम की कमाई खूब करो। ये साकेत महायज्ञ कई यज्ञों का समावेश है। बाद में जो आपने देखा, उसमें से बहुत सारी आहुति उनको दी जिनको आप जगदम्बा कहते हो, माता रानी कहते हो, शक्ति कहते हो। इन्हीं को अम्बे माता कहते हैं। अम्बे माता यानी जगदम्बा, ये आकाश मंडल में ऊपर 7वें आसमान पे इनका लोक है। इनका लोक बड़ा अद्भुत और विशिष्ट। इनके लोक में कुछ कमल दल जैसी आकृति नीचे, और उसमें बहुत उठता हुआ प्रकाश, और प्रकाश में कई रंग। लाल रंग मुख्य रूप से दिखता है, लेकिन कई सारे रंग अलग अलग समय अलग अलग रंग प्रतीत होते हैं, और जैसे कोई कलाकारी हो रही हो, ऐसे लहर इधर से उधर घूमती है, और ऊपर बहुत बड़ी दिव्य आंख दिखाई पड़ती है। इसी में ऊपरी मुहाने पर माता रानी स्वयं विराजमान है। आपको हैरानी होगी जानकर, इस पारदर्शी देह में, पारदर्शी इसलिए कि इसमें प्रकाश बहुत है, लेकिन इसका तत्व अलग है। ये जो मंडल है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना हुआ है। तो कोई ठोस शरीर नहीं है इनका, लेकिन इनका शरीर बड़ा विलक्षण है। आप दिव्य आंखों से इन्हें देख सकते हो। यही तरकीब और तरतीब तो मैं सिखाता हूं कि आपके भीतर ये 2 आंखें हैं, इसके अलावा भी एक आंख है, आपकी आत्मा की आंख।
रूह की, सूरत की बात करें, तो यहां पर रोज बैठ करके वहां पे दस्तक देना, अपने विश्वास को दृढ़ रखना कि मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता, अपनी वाणी पर संयम देना। कभी क्रोध आएगा तो किसी को भी आ सकता है, हर किसी को आ सकता है, लेकिन क्रोध पर अगर बहुत क्रोधी बन के रहे और तो वो अच्छा नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं 25-25, 50-50 साल पहले की बात याद किए हुए हैं कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ था। ये सारी बातें जो गुजर गई उसे छोड़ दो। जगत में तो बहुत कुछ है, आप रुकावट को क्यों लेते हो? जो आपके काम की चीजें बोलो, अगर आप हवा में तलवार चलाओगे तो कुछ न कुछ उसमें चलाएगा। आप जब चिंतन करोगे कि कहीं मेरा बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा बुरा तो नहीं हो जाएगा, अब आपका बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपने बटन दबा दिया है। हमेशा यकीन से भरे रहो कि मेरा बुरा नहीं हो सकता, मेरा अच्छा ही होगा। बुरे की बात भी क्यों सोचना, बुरा नहीं हो सकता ये क्यों सोचना, सब शुभ, सब उत्तम है, सब अच्छा होगा। गाड़ी छूट गई कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे। जहाज छूट गया कोई बात नहीं, अगली फ्लाइट ले लेंगे। टिकट खरीदना पड़ेगा कोई बात नहीं, वैसा किस लिए होता है मालिक ने दिया है, प्रभु ने दिया है, जो है सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। सरल रहो और शुक्राने से, धन्यवाद से भरे रहो। अंतर में तड़प हो उस प्रभु के लिए और उसका धन्यवाद करो कि तूने बहुत कुछ दिया है। प्रभु का, परिवार का, समाज का, देश का, प्रकृति का, बहुत कुछ मिला है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ समय पहले, इसका जिक्र मैंने कई बार किया। पता चला कि जिनकी साल की कमाई 3-4 लाख रुपए है, वो विश्व में 1% लोगों में है। तो यहां पे तो काफी सारे लोग हैं जिनकी कमाई 3-4 लाख से ऊपर हो। तो आप सोचो आप कितने भाग्यशाली हो। आपको जो मिला है उसका आनंद मनाओ, और जो नहीं मिला है उसका शोक मत मनाओ। तो अंतर में जब आप चढ़ोगे सेवा करके, गुरु की दया लेकर, तो ये जगत एक मुहाने पर आप पहुंचोगे, ये जगत बंधा हुआ है, तीजे तिल पर गांठ लगी है, जड़ और चेतन की। जड़ यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और चेतन यानी 3 गुणों की गांठ लगी हुई। गुरु की दया से जब वो गांठ खुल जाती है, आप आगे बढ़ते हो तो बहुत ऊपर जाकर के आप हैरान रह जाते हो। ये जो जिनकी आहुति दे रहे हो, इनका लोग आप अपनी अंतर की आंख से देख सकते हो। जिनकी जिनकी आहुति थी, गणपति को आहुति दी तो उनकी आहुति दे, उनको देख सकते हो। इंद्र को आहुति दी तो इंद्र को देख सकते हो। धर्मराज को आहुति दी तो उनको भी देख सकते हो। यक्षों को, गंधर्वों को, रैरव को, भैरव को, सिद्ध को, चारण को, नाग को, गंधर्व को आप आसानी से देख सकते हो। थोड़ी सी कोशिश करो, आपको जीते जी ये सब अनुभव हो सकता है। जीते जी आपको ये सब अनुभव हो सकता है, तो थोड़ी कोशिश करो। जब ऊपर चढ़ते हो तो जिसको स्वर्ग मंडल कहते हैं, दरअसल उसमें बहुत सारे लोग हैं। यक्षों का लोक भी है, गंधर्वों का लोक भी है, अप्सराओं का लोक भी है, बहुत सारे लोग हैं। वहां पर
बड़ी अद्भुत ध्वनि हमेशा बज रही, गूंजती भी, कुछ कुछ जैसी क्लिंकार जैसी, क्लिंग, इस तरह की ध्वनि जो अंतर में बहुत सुकून देती है, बड़ा आनंद देती है। तो धीरे धीरे शब्द पकड़ के जिनको नाम का दान मिला है, उन्हें क्या नाम पकड़ना है, क्या शब्द पकड़ना है, कौन से धुन पकड़ते हैं, उनको पता है। और जिनको नाम का दान नहीं मिला है, आने वाले दिनों में अगर थोड़े लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उन पर दया हो जाएगी। तो ये सांसों की पूंजी खत्म होने से पहले ये काम कर लो। हमेशा परेशानियों को लपेटा मत करो कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। अभी कल ही मेरे पास कॉल आया था, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, याद आ भी गया मुझे। बताया तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनकी माता जी ने बताया कि इनका शुगर बहुत हाई है। मैंने कहा अच्छा कितना है? बोले अभी तो नॉर्मल है। नॉर्मल है जब ठीक है, चिंतित क्यों होना? चिंता करोगे तो चिंता आपके गले पड़ जाएगी। चिंता का चिंतन करोगे तो चिंता बढ़ जाएगी। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है। आप ऐसे देश में चले गए जहां पर आपकी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, और आपको उनकी भाषा बिल्कुल नहीं आती। आप कोई चीज दिखा रहे हो, मान लो कि वो संतरा है, या संतरे की फोटो दिखा रहे हो और कुछ कह रहे हो, तो वो क्या लाके देगा आपको? संतरा लाके देगा। लेकिन आप कहोगे मैं तो ये कह रहा हूं कि संतरा मुझे पसंद नहीं है। जब आपको पसंद नहीं तो शोर क्यों मचा रहे हो? जो पसंद है उसकी बात करो। जो आपको चाहिए नहीं उसका जिक्र भी क्यों करते हो? जब सब्जी लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, अनाज लेने जाते हो, तो क्या आप टायर ट्यूब भी लेके आते हो? क्या आप स्कूटर भी लेके आते हो? नहीं, स्कूटर या गाड़ी या कार या टायर ट्यूब या कोई भी इस तरह की चीज जब इसको लेने जाते हो तभी लेके आते हो। ऐसा तो हुआ नहीं कि चलो मिठाई खरीदने चलते हैं और 2 टीवी ले आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने पैसे लेके जाने पड़ेंगे, या कार्ड लेके जाना पड़ेगा, या विचार करना पड़ेगा कि किस साइज का टीवी लिया जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि समोसा या कचौड़ी लेने गए और फ्रिज लेके आ गए। नहीं होता ना। लेकिन जब फ्रिज लेके लेने जाते हो तब आप फ्रिज लेके आते हो। जिस चीज का चिंतन करोगे वो हो जाएगा। परेशानियों का चिंतन करोगे परेशान हो जाओगे। तो शुक्राने से भरे रहोगे तो और अच्छा होगा कि थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना मेरे मालिक, तूने बहुत कुछ दिया है। सच में आपको बहुत कुछ मिला है। सच में आपको बहुत कुछ मिला है। आप दुखी इसलिए हो कि पड़ोसी का ज्यादा है, रिश्तेदारों का थोड़ा ज्यादा है। बस यही आपको दुख होता है। महामारी जब आई थी तो उसके पहले से एक परिवार मेरे पास आता था, पति पत्नी परिवार में केवल यही तो लगाते थे। बड़े संभ्रांत लोग, बड़े अच्छे लोग हैं। बड़ी कुछ बात करनी है तो जब भी वो आते थे 10, 20, 25, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, तो वो अकेलापन नहीं मिल पाता था। वो कहते भी नहीं थे। देखा बोलिए, बोले नहीं बाद में बात कर लेंगे, बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है। ऐसा कई बार हुआ। जब महामारी आई तब उनका फोन आना शुरू हो गया कि मिलना है। मैंने कहा अभी तो सब बंद है। मैंने कहा बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल हो गया जीना। मैंने कहा अच्छा। जब चीज में छूट हुई तो तब तो सोचो कितना भयानक समय था। आप सब नकाब लगा करके दूर दूर रहते थे, हर चीज को धुल के 4 बार खाते थे। उस समय से ये समय तो बहुत बेहतर है ना। ऐसे वो भी समय अच्छा था।
आराम से घर में बैठे रहते थे, लेकिन बचत तो तब भी नहीं किया आपने, नाम की कमाई तो तब भी नहीं की। चलो दूसरी बात है, पहले बात समझ लो। तो वो बहुत पहले तो रोने लगे, पति पत्नी दोनों बहुत परेशान हैं। क्या बोले, ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले 7 साल से मेरा उन्होंने प्रमोशन नहीं किया है, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं किया, केवल 4%, 5%, 7%, 3%, 8% ऐसे ही करते हैं। और हमारे साथ के लोग, मेरे नीचे के लोग, हाथ के लोग, उनकी तनख्वाह कंपनी ने जानबूझ के 4 गुना बढ़ा दी, 2 गुना बढ़ा दी, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 गुना कर दी, और मुझे कुछ नहीं, मुझे तो एकदम किनारे ऐसे ही। मैंने कहा काम कर रहे हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा तो अभी इस समय घर पे हो? बोले नहीं, घर से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि तनख्वाह पूरी आ रही है? बोले हाँ, वो जो आ रही है वो तो आ ही रही है, पूरी आ रही है। मैंने कहा अच्छा, लोगों को तो सुना काट के मिल रही है, आपको पूरी आ रही तो बहुत अच्छी बात है। तो परेशानी क्या? बोले ये बहुत बड़ी परेशानी है, इससे मैं सो नहीं पाता, सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा कि उसका जवाब क्या दूं, आंख बंद किया तो कुछ ऐसा देखा नहीं। तो अचानक ख्याल आया और मैंने उनसे कहा कि क्षमा चाहता हूं, मैं किसी की कमाई पूछता नहीं हूं, लेकिन आपको मिलता कितना है? तो उन्होंने कहा कि सकुचाए पहले बोले कि 98, 98। मैंने सर कुछ लाया, 98 क्या हुआ? तो मैंने कहा कि 98 तो बहुत कम है भाई, दिखने में अच्छे लग रहे थे, गाड़ी भी देखा ऊपर से तो गाड़ी भी थी, कोई बड़ी गाड़ी थी, तो उसका EMI होगा, फ्लैट लिया होगा, तो 98,000। तो मैंने कहा 98,000 तो बहुत कम है। बोले 98,000 महीने का तो कम है। बोले नहीं, महीने का नहीं, मेरा साल का 98,000। बोले नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा मैं नहीं समझा। मैंने कहा कि 98 लाख। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा आप खड़े हो जाइए। जय गुरुदेव। मैंने कहा आप खड़े हो जाइए, आप लोभी हैं। अरे जिसको 98 लाख साल का मिल रहा हो वो रो रहा हो, आप भी ऐसे ही करते हो। बहुत कुछ है। वो 98 लाख में इसलिए रो रहा है क्योंकि उसके आसपास के लोग 2-5 करोड़ वाले होंगे, और जिनको कह रहा है कि उनकी कमाई डबल हो गई, तो वो नीचे 2-5 लाख रुपए वाले होंगे, 8 लाख हो गई, 4 लाख हो गई। बात ऐसी है कि मालिक ने आपको क्या क्या दिया है, आपको अंदाजा ही नहीं दिया। कथा है, कथा की तरह लेना। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, तो किसी महात्मा के पास गया और कहा कि बहुत कर्जा हो गया है। कितना कर्जा हो गया है? बोले 20 लाख का कर्जा हो गया, सोचता है जान दे दो, सोचता हूँ जान दे दो। बोले अच्छा, तो रुक जाओ, मैं किसी को जानता हूँ, तुम तो बहुत दौलत लेके बैठे हो, तो अगर जान देना है तो मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले तुम्हारे पास 2 किडनी है, तो एक एक किडनी का वो 20-20 लाख दे देंगे, और तुम्हारा हार्ट है उसका 50 लाख दे देंगे, और 2 आंखें हैं उसका भी 5-5 लाख मिल जाएगा, तो करोड़ के मालिक तो तुम हो ही। बोला कैसी बात करते हैं आप? बोले कैसी बात, तुम मुफ्त में जान दे दोगे? प्रभु ने तुमको इतना कुछ दिया है, तुमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तुम्हारा दिमाग ठीक चलता है, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी तुम्हें सब कम दिखाई देता है। ये तो बेईमानी है, ये बेईमानी है। एक बात समझ लो, आपको जो कुछ मिला है वो आपने जो जमा किया है वही मिला है। मैं तो कहता हूं कि आज से शुरू कर दो, सेवा का भाव रखो।
सेवा को करो। कोई अवसर सेवा का मिले तो चूकना मत। जो कुछ करोगे वो सब कुछ तुम पर ही लौट के आएगा, अच्छा या बुरा। मीठी वाणी बोलोगे, वो मीठी वाणी तुम पे लौट के आएगी। कड़वा बोलोगे, कड़वा तुम पे लौट के आएगा। अपना भाग्य, अपनी किस्मत तुम बनाते हो, कोई ऊपर बैठ के लिखता नहीं है। तुम किसी से कड़वा बोलोगे, बदतमीजी से बात करोगे, वो तुमको गाली दे देगा, तुमने अपना भाग्य खराब कर लिया। लेकिन तुम मीठा दोगे, आदर दोगे, बर्दाश्त कर लोगे, वो तुमको आदर देगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमने अपना भाग्य अच्छा कर लिया। हमेशा शिकायत के भाव से भरे रहना, इससे साधन भजन में भी दिक्कत होती है, इससे प्रभु की प्राप्ति में भी विघ्न आता है। इस पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। एक जगह, एक जमीन के एक हिस्से पे पौधे, दो हिस्से में पौधे लगाए गए। एक पौधे से प्रशंसा की गई, तारीफ की गई, अच्छी बातें की गई, संगीत सुनाया गया। वो ज्यादा लहलहाने लगे, ज्यादा परिपक्व हो गए, ज्यादा फूल खिले, ज्यादा फल आए, और दूसरे को कोसा गया, अपशब्द कहा गया, गालियां दी गई, तो सूख गए। बात को समझो, अपने आचरण में सुचिता लाओ। कभी कभी कुछ भी हो सकता है, हमेशा उसको तमाशा मत बना। क्रोध आपको भी आ सकता है, क्रोध मुझे भी आ सकता है, इनको भी, इनको भी, इनको। लेकिन कब तक रखना है, ये तो सोचो। तो सहज हो जाओ। इस बार इस हवन कुंड में ये सब भी पुरानी बातों और गांठों की आहुति दे के जाओ। बोलो जय गुरुदेव। जब आप शब्द की डोर से नीचे उतारे गए, जैसे नीचे आए पार ब्रह्म के संसार तक, तो आप अपने मूल स्वरूप में थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ब्रह्म के जगत में आए, माया के संसार में आए, एक आपके ऊपर जीना पर्दा फेंक दिया गया। वो पर्दा था शब्द, स्पर्श, रूप, रस का देखा। लेकिन कोई नियम नहीं था, तो अड़चन नहीं हुई आपको। और उसके नीचे आए सुख संसार में, तो उस चार तत्व और जोड़ दिए गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब हो गए शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सूक्ष्म संसार से जब नीचे आप आए, तो थोड़े से परिवर्तन हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो रहे, साथ में जुड़ गए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही नीचे आया, आपकी देह भारी हो गई। एक और अजीब सी देह फेंक दी गई। बड़े जैसे पदार्थ, मिट्टी, जल, आग, हवा, आसमान, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये शरीर बहुत भारी हो गया, अजीब सा। और इसकी तासीर ऐसी है कि ये बदल जाता है। आज बहुत सुंदर लग रहा है, रूपवान लग रहे हो, अगले 10-20 साल में कुरूप हो जाओगे, झुर्रियां आ जाएंगी, और उसके बाद विचित्र हो जाओगे। इस संसार की ये जो तत्व हैं, जिनसे ये संसार बना है, इसकी खूबी ये है कि जैसा दिख रहा है वैसा हमेशा नहीं रहता। और इस जगत की एक बात और खास है, ये कभी पूरा नहीं पड़ता है। आपके पास करोड़ आ जाए तो भी कम होंगे,
100 करोड़ आ जाए वो भी कम होंगे, 1000 और लाख आ जाए वो भी कम होंगे। बड़े बड़े लोगों को देखो, चेहरे पे कितनी अशांति है, बड़ा उदास चेहरा, बड़ा तनाव से भरा हुआ लगता है कि जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अगर पैसों में, धन में सुख होता तो उनके चेहरे पे बड़ी गरिमा में और शांति से परिपूर्ण मुस्कान होती। अगर वाकई होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट न छोड़ते। इस जगत की खूबसूरती है कि इसको जनक की तरह जियो। जगत में तो रहो पर जगत से परे रहो, इसमें रहो लेकिन चिंतन मालिक का करो। कुछ मिल जाए तो इतराओ मत, और कुछ खो जाए तो दुखी मत हो। सब कर्मों का संसार है, कर्मों का हिसाब किताब होता है। कोई अपना खो जाता है कम उम्र में तो बहुत पीड़ा होती है। ऐसी ही एक व्यक्ति को पीड़ा हुई थी। उसकी कथा यह है कि एक व्यक्ति था, उसने कारोबार शुरू किया, उसमें धन की कमी आई तो उसने अपने मित्र से पूछा कि जो कि सेना में सिपाही था, उसने कहा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मैं तुम्हें कारोबार में लगा दूं उनको, और जो फायदा होगा हम वो बांट लेंगे। तो उसका भी कोई आगे पीछे था नहीं, उसने दे दिया। अब इसका कारोबार चल निकला। अब वो उसका सिपाही दोस्त उससे पैसा मांगे अपना, तो बोले कह रहे अभी तो बिजनेस में लगा है, फंसा है, अभी काम ठंडा है, धंधा मंदा है। फिर मांगे फिर ऐसी बातें, फिर मांगे फिर ऐसी बातें, बड़ा दुखी हो गया। वो ये कहता नहीं था कि मैं नहीं दूंगा, पर देता भी नहीं था। एक दिन सीमा से गोलाबारी हुई सीमा पर, और उसके दोस्त की मौत हो गई। अब ये पूरे का मालिक हो गया, अब ये बड़ा सेठ हो गया। अब इसकी शादी हो गई, शादी के कुछ समय के बाद में बच्चा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होनहार बच्चा, 15-16 साल की उम्र में ही वो कारोबार में रुचि दिखाने लगा, और 20-21 साल में कारोबार उसने संभाल लिया। लेकिन 22 साल 24 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। वो बहुत दुखी हुआ, कारोबार से मन हट गया, उसी को याद करता, तड़पता रोता। कारोबार हिलने लगा, डुलने लगा, सारे कर्मचारी परेशान। तो उस घर में एक महापुरुष का आना जाना था। बहुत समय के बाद उस तरफ आए और उसकी दुकान पे गए तो पता चला कि सेठ जी तो अब नहीं आते हैं, ऐसा ऐसा हो गया था। तो घर पे ही है। घर पे गए तो पता चला कि बीमार हैं, उठ ही नहीं पा रहे बिस्तर से। अंदर कमरे में गए, उसको उठाया, तो महात्मा को देखते ही, गुरु को देखते ही रोने लगा। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले क्या हुआ? बोले ये हो गया, हादसा हो गया। बोले क्या ये हादसा नहीं था, ये तो लेन देन था। बोले मतलब? तो तुम्हारा बेटा था कौन, तुमने पहचाना? बोले नहीं। बोले वही तुम्हारा सिपाही दोस्त था, लेने आया था अपना कर्जा और लेके चला गया। ये सब जो परिवार बनते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हो, जुलते हो, ये सब लेन देन का संसार है, लेन देन के बहाने हैं। तो महात्मा ऐसा मजमा लगा देते हैं और उसमें आपस में लेन देन कटवा देते हैं, अपना वो खेल करते हैं। आप नहीं समझ पाओगे। ये इतना बड़ा जो यज्ञ है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। आपके बहुत सारे खाते निपटाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की सेवा कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप लगे हुए हो, और उसके बाद आहुति भी दे रहे हो। वो कौन सा खाता निपटा रहे हैं आपको नहीं पता। तो चलो बड़ा अच्छा है, अभी तो 9:30 हो गई।
आगे 1-2 दिन के बाद थोड़ा सब कुछ क्रम में आ जाए तो आपको आगे कुछ ऊपर का भेद बताऊंगा, कुछ गहरी बात सुनाऊंगा। आप सबको देख करके मन बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन उदास भी हो जाता हूं कि पहली बार तो है नहीं, अनंतों जन्म से आप ऐसे ही जीते हो मरते हो, आपको सत्संग सुनाया जाता है। तभी तो आप इतनी दूर से आए, कोई कहां से कोई कहां से। कई परिवार तो अमेरिका से आए और भी यूरोपीय देशों से लोग चले आ रहे। यहां पर भी देश के हर भाग से लोग आए हैं। क्यों आए हो? कोई खिंचाव है, कोई तड़प है, कुछ महसूस होता है, याद नहीं आता। हाँ, मैं चाहता हूं कि उसी को पालो। अगर वो भी याद कर लो तो आप हैरान हो जाओगे, ये बार बार जगाते हैं और हम ही सो जाते हैं। तो इस बार बहुत बड़ी दया हो गई प्रेमियों। मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों के रच हूं, और मेरे लिए गुरु का अर्थ केवल मेरे गुरु महाराज है। बाकी आप बहुत बड़ी शक्ति हो, ताकत हो, खुद को जान लो, पहचान लो तो बात बदल जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता और आप सबको प्रणाम करता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी लाइन बनाकर दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक लाइन प्रेमी लोग बनाएंगे, एक लाइन महिलाओं की बनेगी।